हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अंजू इंग्लिश एकेडमी। आई एम अंजू और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर द थीफ स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। दिस इज द सेकंड चैप्टर फ्रॉम योर बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल समरी डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ हम इसके मेन पॉइंट्स भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मेन कैरेक्टर्स। सो देयर आर टू मेन कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी, हरी सिंह एंड अनिल। हरी सिंह जो है वो 15 साल का लड़का है और जैसे कि इस चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है द थीफ स्टोरी, यानी कि एक चोर की कहानी। तो इस कहानी का जो चोर है वो हरी सिंह ही है और वो अनिल को चीट करने के लिए आया है। अनिल जो है 25 साल का है एंड ही इज़ अ वेरी सिंपल एंड इजी गोइंग मैन। तो इस कहानी में अब जो चोर है हरी सिंह, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हरी सिंह इज़ नॉट द रियल नेम ऑफ दिस कैरेक्टर। तो जब भी वो चोरी करता था या किसी को अपने विश्वास में लेके उसे चीट करता था तो हर बार अपना नाम बदल लेता था। तो इस बार जब वो अनिल को चीट करने के लिए आया है, उसे अपना अगला शिकार बनाने के लिए आया है, तो इस बार उसने अपना नाम रखा है हरी सिंह। तो क्या हरी सिंह अनिल को धोखा देने में कामयाब हो पाएगा, ये जानने के लिए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर की डिटेल समरी। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो अनिल है वो एक रेसलिंग मैच देख रहा होता है और इसी दौरान उसकी मुलाकात हरी सिंह से होती है। तो दोनों वहाँ पर बैठे होते हैं। तो हरी सिंह जो है, क्योंकि उसका एक मोटिव था कि अनिल को धोखा देना है, उससे बात करनी है, किसी भी तरह उससे दोस्ती बढ़ानी है, तो वो अनिल के पास आकर बैठ जाता है और रेसलिंग की बातें करने लगता है। और वो अनिल को कहता है कि यू लुक लाइक ए रेसलर, तुम रेसलर के जैसे दिख रहे हो। तो अनिल जवाब में कहता है कि तुम भी एक रेसलर के जैसे दिख रहे हो। तो जब अनिल ऐसा कहता है ना हरी सिंह को, तो हरी सिंह को थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि उस समय हरी सिंह दुबला पतला था बहुत ही। तो जब उसे अनिल कहता है कि तुम रेसलर के जैसे दिख रहे हो, तो उसे थोड़ा सा बुरा लगता है। तो जो हरी सिंह है वो इस कहानी का नरेटर भी है, वही हमें ये कहानी सुना रहा है। तो हरी सिंह बताता है कि उसका मोटिव एक ही था कि अनिल को लूटना है ना, उसके पैसों को चुराना है। तो वो सब कुछ सहन कर लेता है और अपनी बातों को कंटिन्यू करता है। तो रेसलिंग जैसी आम बातें वो लोग आपस में कर रहे होते हैं और तभी अनिल वहाँ से उठकर जाने लगता है। तो जैसे अनिल जाने लगता है तो हरी सिंह भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और वो उसको फिर से हेलो बुलाता है, रोकता है। तो और उससे कहता है कि क्या मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। तो अनिल कहता है कि पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। जब अनिल ऐसे कहता है तो हरी सिंह को लगता है कि कहीं मैंने इसे सिलेक्ट करके गलती तो नहीं कर ली। हरी सिंह का क्या टारगेट था कि अनिल को विश्वास में लेना और उसके पैसे चुरा के भागना। पर जब उसे लगता है कि इसके पास तो पैसे ही नहीं है, तो कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा। पर उसने मोटिव अपना तय कर लिया था, वो डिटरमाइन था कि उसे अनिल के साथ ही जाना है। तो वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्या आप मुझे खाना दे सकते हो। तो फिर अनिल कहता है, इफ़ यू कैन कुक फॉर मी देन मे बी आई कैन फीड यू। तो वो कहते हैं कि अगर तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो तो हो सकता है मैं तुम्हें खाना खाने के लिए भी दे दूँ। तो हरी सिंह कहता है कि ठीक है, मुझे खाना बनाना आता है। हालांकि उसे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। और फिर अनिल कहता है कि चलो अब घर चलते हैं। तो जो अनिल का घर होता है वो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर होता है। तो वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और अनिल उससे कहता है कि तुम रात को इस बालकनी में सो सकते हो। और उस रात हरी सिंह अनिल के लिए खाना बनाता है। हालांकि उसे खाना बनाना नहीं आता था, फिर भी वो किसी तरह से खाना बनाता है। तो उस रात खाना इतना ख़राब बनता है कि अनिल वो सारा का सारा खाना स्ट्रे डॉग्स को दे देता है और हरी सिंह से कहता है कि यहाँ से चले जाओ। अब वो वहाँ से जाने के बजाय वहीं पर हैंग आउट करता रहता है, घर के आसपास ही घूमता रहता है। और जब अनिल उसे देखता है तो वो अपनी यूजुअल सी मुस्कुराहट, जो कि हमेशा वो अनिल को देख के मुस्कुराता था, उसी मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगता है। तो फाइनली क्या होता है कि अनिल को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अंदर ले आता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा, उसके साथ साथ मैं तुम्हें लिखना और पढ़ना भी सिखाऊंगा और नंबर्स को ऐड करना भी सिखाऊंगा, यानी कि जोड़ घटाव भी सिखाऊंगा। तो इस तरह से जो अनिल है वो उसे एजुकेट करना चाहता था। और ये बात सुनकर हरी सिंह को इतनी खुशी होती है, उसे लगता है कि अगर वो पढ़ लिख जाएगा तो अपनी लाइफ में जितना वो चाहता है उससे भी ज़्यादा अचीव कर पाएगा। तो इस तरह से अब
हरी सिंह को अनिल के लिए काम करने में मज़ा आने लगा। वो वहाँ पर बहुत ही खुश था और अब वो क्या करता, सुबह उठते ही पहले तो अनिल के लिए चाय बना कर लाता और चाय देने के बाद वो दोपहर में अनिल के घर का सामान खरीदने के लिए बाज़ार चला जाता और उसे घर की चाबियाँ भी दे दी गई थी। वो जब भी उस घर में आ सकता था, जा सकता था। अब जब भी वो सामान खरीदने के लिए मार्केट जाता तो क्या करता, 1 रुपये, जितने पैसे उसे दिए जाते थे ना उसमें से 1 रुपया निकाल के वो अपने पास रख लेता अनिल को बिना बताए। हालांकि अनिल को इस बारे में सब कुछ पता था, फिर भी उसने उसको कुछ भी नहीं कहा। ही वॉज अ वेरी नाइस मैन। अनिल जो है एक राइटर था, वो बुक्स लिखा करता था और पब्लिशर को सेल किया करता था। तो उसकी जो इनकम थी वो इरेगुलर थी, कभी तो उसके पास पैसे होते थे और कभी नहीं होते थे। कई बार क्या होता था, वो कुछ हफ्तों तक तो उधार देता था और कभी उसे उधार लेना भी पड़ जाता था। और कभी उसकी बुक सेल होती थी तो उसको जो चेक मिलता था ना, तो चेक मिलते ही वो क्या करता था, अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था, अपनी लाइफ को वो फुली एंजॉय करता था। तो इस तरह से उसकी जो इनकम थी वो इरेगुलर सी थी। तो एक बार क्या होता है, अनिल रात को घर पर आता है और उसके हाथ में नोटों का एक बंडल होता है। सोते टाइम क्या करता है कि जिस गद्दे पर वो सोता है ना, मैट्रेस पर, उसके नीचे उन पैसों को रखकर सो जाता है। अब हरी सिंह चोर था और उसने उन पैसों को देख लिया था, तो उसकी नीयत अब फिर से खराब हो जाती है। अब उसे लगता है कि उसका मेन काम क्या था, वो यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आया था, उसका मेन मकसद था पैसों की चोरी करना। तो अब उसकी नीयत खराब होते ही अब वो उसके दिमाग में ऐसे ख्याल आने लग जाते हैं कि वो किस तरह से इस पैसों को चुरा सकता है। तो उसकी नज़र जो है अनिल के पैसों पर ही होती है। अब वो प्लान बनाने लगता है कि किस तरह से उस पैसों को चुराया जाए। तो वो सोचता है कि अनिल मुझ पर कितना विश्वास करता है। तो ये सोचने के बाद उसका मन थोड़ा सा डोलने लगता है कि उसे चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो 2 तरह के आदमी के बारे में वो बताता है, ग्रीडी मैन और केयरलेस मैन। अब वो कहते हैं जो ग्रीडी मैन होते हैं ना, यानी कि जो लालची आदमी होते हैं, उनके पैसों की चोरी करना बहुत ही आसान होता है। क्यों? क्योंकि उनका पैसा चुराते हुए कोई दुख नहीं होता। और जो केयरलेस मैन है, जो लापरवाह लोग हैं, उनकी चोरी करनी होती है ना उनके पैसों की, तो इतना मज़ा नहीं आता, कोई एक्साइटमेंट भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो केयरलेस मैन होते हैं ना, वो कई बार उनको इतना भी नहीं पता लगता कि उनके पैसों की चोरी कर ली गई है, तो उसमें भी कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। और जब वो अनिल के बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि अनिल तो बहुत ही नाइस आदमी है, बहुत ही अच्छा है, वो मुझे पढ़ा भी रहा है। पर जो उसकी इंस्टिंक्ट होता है ना कि उसके मन में चोरी करने का, वो उस पर हावी हो जाता है। अब हरी सिंह जाता है अनिल के पास। अनिल वहाँ गहरी नींद में सो रहा होता है, तो वो मैट्रेस के नीचे अपना हाथ डाल के पैसों तक पहुँचने की कोशिश करता है। और तभी क्या होता है, अनिल साइड को चेंज करता है और उसका फेस जो है हरी सिंह की तरफ हो जाता है। तो एक बार हरी सिंह को लगता है कि शायद अनिल जाग जाएगा और उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। अनिल अभी भी सो रहा होता है, तो वो धीरे से और हाथों को आगे करता है और उसके हाथ में नोटों का बंडल लग जाता है और उसे निकालते ही वो तुरंत ही घर से भाग जाता है। अब वो दौड़ता हुआ घर से दूर चला जाता है और जब वो थोड़ी दूरी पर पहुंच जाता है तो अपनी स्पीड को थोड़ा सा धीरे करता है और उसने अपनी वेस्ट में, अपने पजामे में जो पैसे छुपा रखे थे उसको निकालता है और गिनना शुरू करता है। और पैसे गिनता है तो वो पूरे 600 रुपये होते हैं और उसमें 50-50 रुपये के नोट होते हैं। तो अब वो बहुत खुश होता है कि अब उसे ऐसे लगता है कि इन पैसों से वो एक अरब व्यापारी होते हैं ना, तेल के व्यापारी अरब कंट्रीज़ में कितने रिच होते हैं, उनकी तरह 1-2 हफ्ते तक लाइफ को स्पेंड कर सकता है, लाइफ को एक अमीर लोगों की तरह एंजॉय कर सकता है। तो वो भागता हुआ स्टेशन की तरफ जाता है। उसे लगता है कि अब वो 10:30 वाली जो लखनऊ एक्सप्रेस है उसे पकड़ लेगा और चला जाएगा और किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो स्टेशन पहुंचने पर वो सीधा गाड़ी की तरफ जाता है, ना कि विंडो के पास, टिकट विंडो के पास जाता है। उसने आज से पहले कभी भी ट्रेन की टिकट नहीं खरीदी थी, तो उसे लगता है कि उसे सीधा अब ट्रेन में चढ़ जाना चाहिए। और जब वो ट्रेन के पास जाता है, ट्रेन स्टार्ट होने वाली होती है, तब क्या होता है कि उसका मन थोड़ा सा डोलने लगता है। उसे लगता है कि क्या उसने सही किया अनिल के पैसों की चोरी करके। अब उसे ऐसे रियलाइज़ होता है कि अब ना तो वो कभी पढ़ पाएगा, ना कभी लिख पाएगा। जो उसने सोचा था कि वो एक पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बनेगा, उसे अच्छी सी रिस्पेक्ट मिलेगी, वो सब अब उसने खो दिया था। अब वो ना अनिल के लिए चाय बना सकता था, ना सामान लेने जा सकता था। तो अब वो उन चीज़ों को मिस करने लगा और इसी दौरान जो ट्रेन है वो चली जाती है और 2 मिनट बाद वो देखता है कि जो स्टेशन होता है एकदम डिजर्टेड हो जाता है, बिल्कुल सुनसान हो जाता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। हरी सिंह वहाँ पर अकेला खड़ा था
और ये सोचते सोचते वो स्टेशन से बाहर आ जाता है। अब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने ये चोरी करके बहुत गलती करी। अब वो सोचता है रात के आधी रात हो चुकी है और अब वो कहाँ पर जाएगा। उसका कोई दोस्त भी नहीं था और उसे लगता था कि दोस्त जो है हमेशा मुश्किलें ही खड़ी करते हैं, तो उसने कभी किसी को दोस्त भी नहीं बनाया था। और उस शहर में सिर्फ एक ही इंसान था जिसे वो अच्छे से जानता था और वो था अनिल, और जिसके पैसों की चोरी करके वो वहाँ से भाग आया था। अब वो सोचने लगता है 3 तरह के लोगों के बारे में। ग्रीडी मैन यानी कि जो लालची आदमी होते हैं, उनके पैसों को चुराया जाता है तो उन्हें कैसे महसूस होता है? फियर, डर। उनके चेहरे पर एक डर दिखाई देता है कि मेरे पैसे चोरी हो चुके हैं। और रिच मैन, कोई अमीर आदमी है, उसके पैसों को चुराया जाता है तो कैसा महसूस होता है? गुस्सा। उनके चेहरे पर एंगर होता है, गुस्सा होता है। और पुअर मैन, और जब एक गरीब आदमी के पैसों को चुराया जाता है तो उसके फेस पर क्या होती है? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस यानी कि वो ये सोचता है कि शायद भगवान की यही मर्जी थी, तो उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब वो सोचता है अनिल के बारे में कि अनिल को जब पता लगेगा कि मैंने उसके पैसों को चुरा लिया है तो उसे कैसे लगेगा। उसे लगता है कि अनिल को बहुत दुख होगा। किस चीज़ का दुख होगा? इस बात का दुख नहीं होगा कि उसके पैसों की चोरी हो गई है, बल्कि इस बात का दुख होगा कि मैंने उसका विश्वास तोड़ दिया है। सो इट वॉज द लॉस्ट ऑफ ट्रस्ट। जब उसे ये पता लगेगा कि हरी सिंह ने उसका विश्वास तोड़ दिया है तो उसे बहुत ही दुख होगा। तो इस बात को रियलाइज़ करते हुए वो स्टेशन से बाज़ार की तरफ जाता है और वहाँ से एक मैदान में पहुँचता है और वहाँ पर एक क्लॉक टावर के नीचे खड़ा हो जाता है। और तब वो पाता है कि बारिश तेज़ होगी और उसके पैसे भीग चुके हैं। अब हरी सिंह डिसाइड करता है कि वो वापस अनिल के घर पर जाएगा और तब उसे रियलाइज़ होता है कि पैसे चुराने से ज़्यादा मुश्किल काम है पैसे वापस रखना। अब वो अनिल के रूम में पहुंचता है और वहाँ पर अनिल अभी भी सो रहा होता है, तो उसके मैट्रेस के नीचे फिर से पैसे रखने की कोशिश करता है और तभी उसके हाथ पर उसे अनिल की सांसें महसूस होती हैं। एक बार के लिए तो वो घबरा जाता है, उसे लगता है कि अनिल जाग जाएगा और उसे सब कुछ पता लग जाएगा और सब कुछ ख़त्म होने वाला है, वो फिर से पढ़ लिख नहीं पाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता, अनिल अभी भी सो रहा होता है। पर एक्चुअल में उसे लगता है कि अनिल सो रहा है, पर उस समय अनिल जाग रहा होता है और उसे सब कुछ पता होता है। फिर क्या होता है कि वो धीरे धीरे करके पैसे वहाँ पर रख देता है और वापस अपनी जगह पर जाकर सो जाता है। अब सुबह वो लेट उठता है मॉर्निंग में, और जब जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं अनिल उसके सामने खड़ा होता है। अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी, वो उसके लिए भी चाय लेकर आता है। अनिल हरी सिंह को चाय का कप देते हुए उसे 50 रुपये का नोट भी पकड़ाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें हर महीने इस तरह से ही पैसे दिया करूँगा। और जैसे ही वो घबराया हुआ तो था ही, उसे लग रहा था कहीं उसकी चोरी तो नहीं पकड़ी गई, तो जैसे वो नोट को पकड़ता है 50 रुपये के नोट को, तो वो ये पाता है कि वो नोट अभी भी रात की बारिश की वजह से गीला था। अब ये हमें पता लगता है कि अनिल को सब कुछ पता था, किस तरह से हरी सिंह ने पैसे चुराए फिर वापस रखे। पर जो अनिल है वो इतना अच्छा इंसान था, उसने हरी सिंह को कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उसने कहा कि उसे हर महीने वो इसी तरह से पैसे दिया करेगा। और उसने ये भी कहा कि आज से हम कंप्लीट सेंटेंसेस, होल सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, मैं तुम्हें पढ़ना लिखना फिर से सिखाऊंगा। हरी सिंह को ये सुनकर बहुत ही खुशी होती है, उसे लगता है कि अब वो फिर से पढ़ लिख पाएगा, एक अच्छा इंसान बन पाएगा। और उसकी जो मतलब अब इस कहानी से हमें क्या पता चला कि एक इंसान की अच्छाई दूसरे इंसान की बुराई को ख़त्म कर सकती है। तो जो अनिल की अच्छाई थी ना, उसने उसको ना तो डांटा, कुछ भी नहीं कहा, हालांकि उसे पता था कि हरी सिंह ने पैसे चुराए हैं, पर फिर भी उसने अपनी अच्छाई से उस बुरे इंसान को बदल दिया था, उसे एक अच्छा इंसान बना दिया था। तो यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और पूरी इसकी थीम भी समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।